मेष राशि वालों, 1 अक्टूबर से, जी हाँ मित्रों, 1 अक्टूबर से बम्पर लाभ आपको मिलने वाला है। अब मिलेगी नई ज़िंदगी। नई ज़िंदगी का मतलब है कि आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं और आपको बता दें कि कई अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। हम इन सब विषय पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, डेली राशिफल चाहते हैं, राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, सभी तरह की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, जैसा कि इस समय आपके लिए समय बदलाव का है, तो वो बदलाव क्या क्या होगा हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और कई अच्छे ग्रहों का साथ आपको मिलना शुरू होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। कई अच्छे आपके बड़े मनोकामना आपके पूर्ण होने जा रहे हैं। स्थिति ऐसी बदल जाएगी। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें ग्रहों की क्या क्या स्थिति रहेगी, कैसे कौन से ग्रह बदलने वाले हैं, क्योंकि ग्रह के बेस पर ही आपके जीवन में बदलाव होते हैं और इस बात को आप समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए ये जो समय रहने वाला, इसमें कई बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो परिवर्तन 3 अक्टूबर को होने वाले हैं। ये बुध का परिवर्तन होने वाला है। बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जहाँ बुध हैं वहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छा परिवर्तन रहेगा। उसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी शुक्र पर शनि की दृष्टि आ जाएगी। साथ ही साथ 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। 18 अक्टूबर गुरु का उच्च का होना, आपके चौथे भाव में आना, ये सबसे बड़ा और बेहतर और अनुकूल परिवर्तन आपके लिए साबित होगा, जो आपके कह सकते हैं कि सोया हुआ भाग्य को जगा देगा और जो आप मनोकामना कामना कर रहे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो इस समय से पूर्ण होंगी। कौन कौन सी इच्छा गुरु पूर्ण करेंगे और किस तरह की स्थिति बनेगी हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी आपको बता दें, बाकी 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि यानी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 27 अक्टूबर को मंगल, जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है। तो इस तरह के परिवर्तन होंगे, तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपसे कहेंगे, आप ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, ये जो परिवर्तन है, ये आपके लिए ऐसा परिवर्तन है कि जीवन में निराशा को ख़त्म करने जा रहा है, जिस कारण से आप निराश हैं। हाँ, थोड़े से याद रखिएगा हमेशा इस बात को, वो शनि जो हैं, शनि की 7.5 जो चल रहे हैं, ये आपके लिए समझ ले कि एक निगेटिव प्रभाव हमेशा बना रहेगा। अब इसमें होगा क्या, ये मत डर ना जाएं, लेकिन संभल कर रहने की भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि शनि की 7.5 है, तो शनि का उपाय करते रहें। हम हमेशा आपको यही कहेंगे कि शनि का उपाय करते रहें। यदि कोई कहता हो कि कोई उपाय नहीं करना है, ये सब बकवास है, तो देखिए आप किसी के बातों में ना आएँ, क्योंकि आप परेशान होंगे। उनको क्या जाता है, आपकी परेशानी होने के बाद परेशान तो आप होंगे। इसलिए आप थोड़ी समझदारी बरतें और शनि से संबंधित छोटे मोटे उपाय भी करते रहें। वीडियो के अंत में हम बताएंगे आपको, वैसे तो हमने कई बार आपको बताए हैं, तो फिर भी हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले बात आपको बता दें, ये जो समय रहने वाला है, ये परिवर्तन का सबसे बड़ा समय रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी प्रभाव से आपके जीवन को बदलेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ देंगे। जैसे कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं। इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी जो लोग करना चाहते हैं, ज़मीन की खरीदारी करना चाहते हैं, जो लोग जिनका सपना घर बनाने का है, जो बहुत समय से सोच रहे थे घर बनाने के लिए या घर की मरम्मत के लिए या घर की डेंटिंग पेंटिंग और भी कई तरह के, जैसे होता है कि घर में ऐसी चीज़ों की खरीदारी करना जो बहुत समय से नहीं है या एक तरह का सपना है, जैसे वाहन की खरीदारी घर में, या कुछ लोग पशु पालते हैं, तो इस तरह के चीज़ों की खरीदारी, इन तरह के चीज़ों को अपने घर में लाना, घर को सजाना, घर को संवारना, घर बनाना, ये जो सपने होते हैं, बड़े सपने होते हैं, वो सपने इस समय आपके पूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत बड़े चीज़ करेंगे, यानी अचल संपत्ति पर आपके जो हैं स्थिति बदलेगी। जैसे आप अचल संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। अचल संपत्ति के लिए आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि
आप इस समय बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक बेहतर बिजनेस की शुरुआत की प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपका बिजनेस बहुत आगे चलेगा, लेकिन बिजनेस की शुरुआत करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पहले का है वो आपको इस समय बड़ा लाभ दे सकता है। लाभ क्या देगा, मतलब एक बेहतर रिटर्न्स आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में काम करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, या अवसर के रूप में कह सकें, या आपने अप्लाई किया हो तो आपको फिर मतलब आपके लिए बुलावा आ सकता है, कॉल आ सकता है। साथ ही साथ आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको बोनस मिल सकता है। और इस समय यदि किसी इंश्योरेंस आदि से सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी प्राइवेट बैंक आदि से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं पदोन्नति का भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये समय आपके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही खास रहेगा। अचानक से आपके साथ कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़े काम बनने की संभावना है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बेहतर रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, जैसा कि इस समय जो स्थिति बदलेगी वो आपके लिए नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। जैसे कि किसी तरह का आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके एग्ज़ाम में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, यानी आपको एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो सकता है, इसकी भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं, नौकरी आपको मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति मिल सकता है। कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति है जहां आपको सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, जो आपके कैरियर, आपके बुद्धि, ज्ञान, इन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपको बता दें मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप यदि पहले से जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन की बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। अब ये सोचें कि कब से मेरी प्रमोशन होगी, तो 18 अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति और बदलेगी, बेहतर होगी। इसलिए कहना चाहेंगे कि अक्टूबर का महीना आपको कुछ अच्छा फल देगा, कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण फल देगा। इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपने किसी से नए मित्रता हो सकती है, आपकी प्रेम हो सकती है। यानी प्रेम होगा तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए लव मैरिज के लिए आप सोचेंगे, लव अरेंज मैरिज के लिए भी सोचेंगे, तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा। इसमें थोड़े से सावधानी बरतें, जल्दीबाजी में इस तरह के फैसले लेने से आपको बचना होगा। मुख्य रूप से ये जो समय आपका रहने वाला है, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लाएंगे। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। बड़े उच्च घर, अच्छे घर के लोग से आपकी रिश्ता जुड़ सकती है, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। शादी विवाह के लिए प्रस्ताव जो आएंगे बहुत अच्छे घराने से आएंगे, या आपके अच्छे घराने में आपके शादी के प्रस्ताव स्वीकारे जा सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए एक और बदलाव जो होगा वो 24 अक्टूबर फिर 27 अक्टूबर को होगा, जो आपको कहीं ना कहीं अचानक से बहुत बड़ा फ़ायदा भी देगा। और वो फ़ायदा आपके लिए धन के रूप में भी हो सकता है, कई चीज़ों के रूप में हो सकता है। यहाँ केवल ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनि की 7.5 से बचे रहने की कोशिश आपको करना चाहिए। शनि अपने आप में ऐसे ग्रह हैं जो अपना प्रभाव देते ही हैं, और जिस पर नज़र रखते हैं वहाँ नुकसान होता है। इसलिए शनि की 7.5 चल रही है। शनि की जो दृष्टि है उससे बचे रहने की कोशिश आपको करना होगा। जैसे कि शनि की जो दृष्टि है वो आपके परिवार भाव पर है, तो पारिवारिक स्थिति में थोड़े बहुत अनबन होने होगी, और इसमें आपको थोड़ी सी समझदारी बरतना है। क्रोध आपको नहीं करना, यही क्रोध आप करेंगे क्योंकि आपके क्रोध बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, इससे बहुत बुरा होगा। तो क्रोध से बचें। परिवार में जो आपको समझ आए अच्छा काम जरूर करें। परिवार को समझाने और साथ साथ परिवार में सामंजस्य बनाने की कोशिश जरूर करें। साथ ही साथ आगे बात करें तो इस समय आपकी जो शनि की जो दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर है, तो अपना स्वास्थ्य पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे और यही स्वास्थ्य खराब होकर पैसे यहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके द्वादश भाव में बैठे हैं शनि, तो खर्चीला समय है। आपको कर्ज तक लेना पड़ सकता है यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो उपाय क्या करें? शनि का उपाय ज़रूर करें। शनि के उपाय के रूप में हमने कई उपाय बताए हैं। कम से कम छोटा सा उपाय यही है, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ा करें। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगा। साथ ही आप हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। इन सब बातों का ध्यान आप हमेशा रखिए, जिससे कि आपके लिए सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।